आज मैं क्लास 8 की द्वितीय पाठ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह कहानी बहुत अच्छी है, आपको भी सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा। और अब मैं इस पाठ को स्टार्ट करती हूँ। आप अपने पास एक पेंसिल ले लीजिए और कठिन शब्दार्थों के अर्थ लिखते हुए जाइए और ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मुख्य लेखक विष्णु शर्मा हैं, जिसके 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। किस्मिन चित बने खरन खर नामक सिंह प्रतिवस्ती समय। इसका अर्थ है कि किसी वन में खरनखर नामक सिंह प्रतिवस्ती माने रहता था। स कदाचित् इतस्ते परिब्रह्मन् क्षुद्रात् न कचित् अपि आहारम प्राप्तवान्। उसने किसी समय, कदाचित माने किसी समय, इधस्ते माने इधर उधर, उसने किसी समय इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुद्रात भूख से व्याकुल, कचपि कुछ भी, आहार माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त नहीं किया। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तत्र सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यते। स माने वह, नितत माने इसके बाद, सूर्यास्त के समय, एका माने एक, महती माने विशाल, गुहा माने गुफा, दृष्टवा माने देखकर, स माने उसने, अचिंत्यत माने सोचा, नूनम माने निश्चय ही, इत्यस्य माने इस, गुहा माने गुफा में, रात्रो माने रात्रि को, रात्र को, कोपी माने कोई भी, जीव माने जीव, आगच्छति माने आता है। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महान गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अत्रैव निर्गो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसीलिए, अत्रैव माने यहीं पर, निर्गो माने छिपकर, भूत्वा माने तिष्ठामि माने बैठ जाता हूँ। इसीलिए यहीं पर छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। इत्मिन् अंतरे गुहा स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय समागच्छत्। तस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहा माने गुफा, स्वामी दधिपुच्छ नामक, श्यार माने गीदड़, समागत माने आ गया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहां प्रविष्टा दर्शते न च बहिरागता। और च माने और, स माने वह, और वह जैसे ही, यावत माने जैसे ही, पश्यति माने देखता है, तावत देखता है, तभी सिंह पदे उस शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। वही घृता बाहर आते हुए नहीं। वह जैसे देखता है कि तभी उसे शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए और बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालय अचिंतत, गीदड़ ने सोचा, अहो
ओहो विनस्तो अपनी, विनस्त माने नष्ट हो गया, मैं तो नष्ट हो गया, यानी मैं तो मर गया। न्यूनम अस्मिन् बिले सिंहे अस्थिति तर्कयामि। न्यूनम माने अवश्य ही, अस्मि माने इस बिल में, शेर, इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो क्या मानी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अहो मैं मर गया, निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तत् किम करवानी, तो किम माने क्या, करवानी माने करूँ, इसीलिए अब मैं क्या करूँ। एवं चिंतते, इस प्रकार विचार करके, दूरस्थ एवं कृतु आरंभ, इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करने लगा। इसीलिए इस प्रकार विचार कर कर वह दूर स्थित होकर आवाज करने लगा। बोविल हे गुफा, बोविल हे गुफा, किम ना स्मृति, किम माने क्या, न माने नहीं, स्मृति माने याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। तन्मया तव्य स समय कृतो अस्ति यत अदायम वह गते प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मां आकर्षयसि। तो क्या तुम्हें याद नहीं है, मेरे द्वारा, मम्मा ने मेरे द्वारा, तब माने तुम्हारे साथ, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय कृतो शर्त की गई है, शर्त की गई है, समय का अर्थ है शर्त की गई थी। जब मैं भारत माने बाहर से पत्रगमस मानी वापस आऊँगा, तब तुम मुझे बुलाओगी। मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि मैं बाहर से जब आऊँगा तब तुम्हारे द्वारा तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मां न आर्यंसी त्रयी अहम द्वितीय विलम यासामी इति। यदि तुम माने तुम, मां माने मुझे, ना माने नहीं, आर्यसनी माने बुलाओगी, तई माने तो, अहम माने मैं, द्वितीय माने दूसरी, विलम माने बिल, यासामी माने चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अत ततुच्छ्वा सिंहे अचिंत्यते, चिंत्यते, ये ऐसा सुनकर सिंह अचिंत्य, शेर सोचता है, ऐसा सुनकर शेर सोचता है। नून में सा गुमा स्वामी सदा साम्रायण करोति। नून में सा माने निश्चित ही, गुफा स्वामी को सदा आह्वान करती है। निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मध्वयाद न कचित वदति, परंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोलती है, मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही है। अत साधुते उच्यते, अथवा ऐसा कहा गया है, ऐसा सज्जनों से कहा गया है। वह संत्र मनसा हस्तपादिका क्रिया प्रवृत्ति न वाणी च बपतुच चादिको भवेत। वह तंत्र माने डरे हुए मन वाले हस्तपादिका हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया माने क्रियाएं रुक जाती हैं। डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि की क्रियाएं, संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं। प्रवंते न उसकी वाणी भी रुक जाती है। पेतु यानी कि उसका शरीर भी कंपन में
उसके शरीर में कंपन भी अधिक होता है। डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर से संबंधी क्रिया रुक जाती हैं, वाणी भी रुक जाती है और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। तद अयम अस्य आहन करोमि, इसलिए मैं इसका आहन करूँगा। एवं से बिल प्रविश्य में भोजन भक्षति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन हो जाएगा। इतम, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक ही सिंहा से गीदड़ का आहान अक्रोध, गीदड़ का आहान किया। ऐसा विचार कर शेर ने अचानक ही गीदड़ का आहान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिद्वंद्वना सा गुआ ऊंचे संग्रालम आयत है। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने ऊंचे स्वर से गीदड़ का आह्वान किया। अन्यपि पशवे भयभीता एवं, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। सिंगालोपी तत् दूरम पलायन, गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ इमं पतत पड़ने लगा। अनागत ये कुर्ते से सोवते च सोचते यो न करोतो नागतम वने अत्र संस्थित समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा। अनागत माने नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले निवारण नहीं करता वह सुशोभित, पहले ही निराकरण करता है वह सुशोभित होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता वह सोचते माने चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, जरा माने बुढ़ापा, समागत माने आ गया, स्थित माने रहते हुए, किंतु मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निवारण कर लेता है वह सुशोभित होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। आज आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसका अर्थ भी आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।